मेल का क्रोमोसोम कितना होता है, 46 क्रोमोसोम होता है। फीमेल का क्रोमोसोम कितना होता है, 46 होता है। यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होगा। अब हम सबको पता है कि हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो रिप्रेजेंट करते हैं 44 प्लस XY में मेल को और 44 प्लस XX में फीमेल को। यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होगा। हमको यहाँ तक ये भी पता है। अब क्रोमोसोम जो होते हैं वो टूटते किस में हैं, गैमेट्स में टूटते हैं। गैमेट्स में टूटते हैं तो मेल का गैमेट्स क्या बनेगा, एक 22 प्लस X, एक 22 प्लस Y। फीमेल का गैमेट भी टूटेगा उसी तरह 22 प्लस X और 22 प्लस X में। अगर हम बात करें कि दोनों का जब गैमेट्स आपस में फ्यूज़ होते हैं, मैटिंग करते हैं, तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, तो फीमेल बॉडी में होती है। फीमेल बॉडी में भी कहाँ, एम्पुलरी रीजन में। एम्पुलरी रीजन में होने के बाद जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है तो वो किस में कन्वर्ट होता है, जाइगोट में कन्वर्ट होता है। अब वो जाइगोट से कहाँ क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो कहाँ बनता है, तो फीमेल के यूटेरस के अंदर बनता है। हमको ये भी पता होगा कि फीमेल का जो यूटेरस होता है वहाँ पर 3 वाल होता है। वो नहीं पता तो कोई बात नहीं, वो हम जब चैप्टर्स कवर करेंगे उसमें देखेंगे, इसको बाद में छोड़ते हैं। इतना तो अभी हमने सीख लिया कि एम्ब्रियो कहाँ पर बनता है कि नहीं। अब एम्ब्रियो बनने के बाद वो क्या होता है, बेबी जो होता है वो बेबी बोर्न होता है, राइट। तो इस तरह से हमने देख लिया कि रिप्रोडक्शन यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। ये हम क्या बोला, ये पूरे कम प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन। और ये रिप्रोडक्शन हुआ किस में, ह्यूमन में। तो इस पूरे अभी तक का जो भी हमने पढ़ा उसको हम कहेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन से पढ़ने से पहले हमने भी क्या देखा था, जीन थोड़ा बहुत अल्टर्ड हुआ था। तो जीन अल्टर्ड हुआ था, वहाँ पर से आपको एक चीज़ समझ के आया होगा कि यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, इवोल्यूशन देखने को मिला कि पहले हम मंकी थे अब इंसान बन गए। तो दैट इज़ आल्सो नोन एज इवोल्यूशन। तो आपको यहाँ पर 2 चैप्टर्स तो इजीली कवर्ड हो गए होंगे, एक तो इवोल्यूशन, दूसरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब हम सबको पता, अगर हम बात करें कि एक ह्यूमन अपने डेली लाइफ में करता क्या है। एक ह्यूमन अपने डेली लाइफ में क्या करता है, डेली लाइफ में क्या करता है, खाता है, पीता है, गेम खेलता है, गैसेस एक्सचेंज करता है, यही सब तो करता है, राइट। तो खाता है से क्या याद आएगा आपको, खाता है मतलब कि वो डाइजेशन करता है। पीता है मतलब वो क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है। गैसेस एक्सचेंज करता है, इट मीन्स वो रेस्पायरेशन करता है। अगर हम बात करते हैं गेम खेलता है, तो गेम खेलता है तो मतलब चलता है। ऐसा नहीं कि मोबाइल वाला गेम, वो क्या करता है, चलता है। तो उससे क्या होता है, उसकी बॉडी मूवमेंट करती है, तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट उसमें कवर्ड हो जाता है। तो यहाँ तक कि हम अभी बात कर रहे हैं, ये सब किसके बात कर रहे हैं, इंसान के फीचर्स की बात कर रहे हैं। ये सब तो करता है इंसान, बस उसके बायोलॉजी में नाम क्या है वो देख सकते हो। जब खाना खाता है तो रख दिया डाइजेशन, अगर पानी पीता है तो हो गया एब्जॉर्प्शन, अगर वो चलता है तो लोकोमोशन, गैसेस एक्सचेंज करता है तो रेस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन करता है तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन, बंदर से इंसान बन गया एवोल्यूशन। और उसके बाद हम बीमार भी तो होते हैं। बीमार होते हैं तो कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। अब ये डॉक्टर जो है हमें ठीक करता है, तो डॉक्टर के पास जाने से पहले हमारी हेल्थ में कुछ इश्यू हुई होगी तभी तो हम बीमार होते हैं। तो हेल्थ में प्रॉब्लम होती है तो हम बोलते हैं कि हमारे हेल्थ में प्रॉब्लम है, इसका मतलब हमारा इम्यून सिस्टम ख़राब है। तो एक और यहाँ पर चैप्टर याद होता है इम्यून सिस्टम, जिसमें हम इम्यूनिटी के बारे में पढ़ते हैं। और हेल्थ ख़राब होती है उससे एक और चैप्टर है, वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो यहाँ तक की अगर हम बात करें तो अभी तक हमने जो भी बताया वो है जूलॉजी के चैप्टर्स। तो यहाँ तक में आपके सारे जूलॉजी के चैप्टर्स कंप्लीट हो गए होंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर हम इंसान हैं तो इंसान किससे बना होगा, इंसान बनता है सबसे पहले। इंसान है तो इसके अंदर क्या होगा, सेल होंगे, बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तो टिश्यू बनता है। तो टिश्यूज़ भी होते हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बनते हैं। तो हमारे अंदर ऑर्गन्स भी होते हैं। ऑर्गन्स है कि नहीं है, बिल्कुल है यार। हार्ट है हमारा ऑर्गन है कि नहीं, लंग्स हैं हमारे ऑर्गन, किडनीज़ हैं, है कि ये सारे सारे क्या हैं, ऑर्गन ही तो हैं। और वो ऑर्गन से मिलकर के क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है, जो कि उससे कनेक्टेड होते हैं। और वो ऑर्गन सिस्टम जब कंप्लीट होता है तब जाके एक ऑर्गेनिज़म बनता है। तो हम एक ऑर्गेनिज़म हैं, हमारे अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं और सेल्स होती है। तो अब मैं कहूँ कि डाइजेशन, हमने आप थोड़ी देर पहले डाइजेशन को देखा था ना। मान लो अब ये डाइजेशन जो है वो कौन कराता है, डाइजेस्टिव सिस्टम करवाता है, राइट। रेस्पायरेशन कौन करवाता है, रेस्पायरेटरी सिस्टम करवाता है। तो इस तरह के सिस्टम्स सब जो है बटे हुए हैं, सब अपने अपने सिस्टम्स को देखते रहते हैं। तो ये जो पूरा चैप्टर है, अब हम बोल सकते हैं कि हाँ हमने जूलॉजी के चैप्टर्स को कवर कर लिया, मतलब बायोलॉजी के आधा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है।